Express channel tangama Rasulullah Muhammad Musa Ministry of Information and Broadcasting joined the Secretary Kargil is export la Yosetin Gunde Kargil war memorial is export basina ya dana Rasulullah diring Akashwani Kargil is export la dare yon tinduna dum sek la sirun dare dulin ya da safa fespa reports le chugune dental tin jokes lada guys यहाँ का हमारा इंडिजिनस प्लांट है सर, जुनिपर हमारा स्टेट ट्री है सर। इधर साइड वो तो मेरे को लोकल यूज पूरा लोकल है मैं विगत 6 महीनों से कोशिश कर रहा था कि इस स्पेशल जगह को विज़िट करूं, कारगिल को, क्योंकि ये हमारे देश का एक तरह से ताज है जहाँ पे ये स्टेशन स्थित है और यहाँ पे रेडियो की लिसनरशिप बहुत अच्छी है और सिमिलरली हमारे टीवी की भी व्यूअरशिप बहुत अच्छी है, दूरदर्शन की खासकर। तो इसमें मैं चाहता था कि जो हमारे कार्यक्रम बनते हैं वो सभी जो यहाँ पे लैंग्वेजेस के बने, प्लस जो जितने भी लोग हैं यहाँ पे जिस तरह के कार्यक्रम सुनना चाहते हैं वो ये रिले कर रहे हैं। और मैंने ये देखा कि हमारे रेडियो जो कारगिल से रिले होता है उसकी लिसनरशिप बहुत अच्छी है और लोग उसे बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं और बहुत सारे इम्प्रूवमेंट्स वो चाहते हैं कि और रेडियो की आवाज़ और लंबे समय तक चले, सुबह 6 बजे से लेके 12 बजे तक गैप न रहे। तो इस पे कार्य किया जाएगा और जो भी ज़रूरत है हमारे रेडियो स्टेशन की उसको हम लोग कहीं ना कहीं दिल्ली से प्रोवाइड करेंगे। डीडीजी एक्सटेंशन को लेके भी आपके पास काफ़ी रिप्रेजेंटेशन आई थी, उस पे क्या? हाँ, सभी लोगों ने रिप्रेजेंट किया और बल्कि परेशानियां भी बताई, क्योंकि इस जगह को ऐसे नहीं ट्रीट किया जा सकता कि ये 200 किलोमीटर इससे दूर है। प्लेन में 200 किलोमीटर 2 घंटे लगते हैं आजकल एक्सप्रेसवे बनने के बाद, लेकिन आपके यहाँ संसाधन क्योंकि डिफरेंट हैं, जगह डिफरेंट है, ट्रेन डिफरेंट है, सो उसके लिए एक डिफरेंट तरीके से देखा जाएगा और जो भी यहाँ के लिए बेस्ट है वो किया जाएगा। प्रोग्राम जनरेटिंग फैकल्टी के लिए यहाँ काफ़ी मुद्दत से डिमांड ले लिया सर, तो क्या कुछ आप आश्वासन देंगे? वो हम लोगों ने देखा यहाँ पे हमारे ऑल इंडिया रेडियो में ही काफ़ी ऐसी फैसिलिटी है जिसको यूज़ करके प्रोग्राम जनरेशन इवन दूरदर्शन के लिए किया जा सकता है। और दूरदर्शन में हम लोगों ने एक नया वो भी शुरू किया है कि कमीशन प्रोग्राम बनाए जा सकते हैं, लिए जा सकते हैं। उसमें दूरदर्शन केंद्र जो हमारा कश्मीर का है या लेह का है वो भी जो है यहाँ से और प्रोग्राम लेने की किसी न किसी तरह से व्यवस्था बनाई। लास्ट क्वेश्चन सर, एकेडमिक स्टाफ की शॉर्टेज भी बताया, तो क्या आश्वासन देंगे सर, कब तक पूरी? सो उसमें जो स्टाफ की शॉर्टेज है अभी तो कॉन्ट्रैक्चुअल स्टाफ दे के प्रोवाइड की जा रही। ये हमें यहाँ के हेड ने बताया कि कई सारे इनके प्रपोज़ल ऑलरेडी पेंडिंग हैं और
और उन पे काम हो रहा है ऑलरेडी, उसको एक्सपेडाइट करके यहाँ से जल्दी ही इंजीनियरिंग का स्टाफ और प्रोग्राम का स्टाफ दिलाया जाएगा। देखिए, मैं ऑनरेबल मिनिस्टर साहब से भी मिला था। मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से उनको ये समझाया कि जिस टाइम इस स्टेशन का जो गठन होने जा रहा था, उससे पहले स्कर्दो स्टेशन का कितना इन्फ्लुएंस था यहाँ पर, कितने प्रोपेगेंडे वहाँ से चलते थे, और जब ये स्टेशन बनी उसके बाद किस तरीके से वो स्टेशन ठप हुआ। और सरहद पार हमारे लद्दाख में तो खैर जितने भी है लिसनर है ही है, लेकिन सरहद पार जिस तरीके से स्टेशन का इन्फ्लुएंस हुआ, और हमारे खुसूसन जिस तरीके से हमारे गवर्नमेंट पॉलिसीज़ जो डेवलपमेंटल इश्यूज़ उस पर पहुँचे, और आज की डेट में भी लाखों लोग लिसनर जो है वो सरहद पार हैं। लेकिन बदकिस्मती से पिछले कई सालों से स्टेशन को एक तरीके से मैंने तो साफ कहा है कि इसको डिसग्रेस किया जा रहा है, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिव उसमें बहुत ही काफ़ी हद तक यहाँ से सारी चीज़ें उठा के ले गया है। क्लस्टर हेड की बात है, यहाँ तक डीडी पावर तक जो है स्टेशन में नहीं है, जिसकी वजह से हमारे आर्टिस्ट, यहाँ के एम्प्लॉयज़ खासकर जो कैजुअल जो लोग थे उनमें से काफ़ी लोग जो है वो हटाए गए थे। उसके अलावा भी इस स्टेशन को किस तरह स्ट्रेंथन हमने करना है, इश्यूज़ बार बार जब मैं MP बने उसके बाद से हम रेस करते आए हैं। मैं ऑनरेबल मिनिस्टर साहब का बहुत ही शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि अश्विनी कुमार जी है जो अपने आप में एक बहुत ही काबिल मिनिस्टर है हमारे देश का। उन्होंने बहुत अच्छी तरह सुना था, उन्होंने मुझे एश्योर किया था कि मैं यहाँ से भेजेंगे वहाँ पे देखने के लिए ऑफिशियल्स। इनसे पहले दिल्ली में एक जॉइंट सेक्रेटरी था, उनसे भी मैं मिला था। तो इंशाल्लाह अभी काफ़ी हद तक इन्होंने एश्योरेंस दिया है कि जितने भी इश्यूज़ है उसको ये रिजॉल्व करेंगे। तो ये उम्मीद है कि आने वाले सालों में फिर से ये स्टेशन जो है पहले से भी ज़्यादा ये जो है वो स्ट्रेंथन इसको करेंगे। लास्ट क्वेश्चन है, अपनी टाइम जनरेटिंग फैसिलिटी जो है पिछले कई सालों से एक डिमांड करती है सेटअप बन जाए, अभी तक दूरदर्शन पे कोई सेटअप नहीं। बिल्कुल, दूरदर्शन का भी मैंने ये इश्यूज़ हमने उठाया था उधर। तो मुझे उम्मीद है कि एश्योरेंस गवर्नमेंट, इवन पार्लियामेंट में भी मैंने अपने क्वेश्चन भी डाला है और पार्लियामेंट में रेज भी किया है। तो मुझे लगता है इंशाल्लाह गवर्नमेंट का, क्योंकि कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को पहले अब उनके नोटिस में न आया हो या आया हो, लेकिन अब गवर्नमेंट कम से कम गवर्नमेंट के नोटिस में यहाँ पे क्या क्या चीज़ें कमी है, क्या हो रहा है, वो सही तरीके से उनकी नोटिस में हमने पहुँचाया, और एश्योरेंस भी मिला है कि हम धीरे धीरे से जो है चाहे रेडियो स्टेशन हो चाहे हमारे ये TV स्टेशन हो, दोनों को जो है वो स्टैंड किया है। रिंचन लद्दाख एक्सप्रेस लखनी में मंगसुल्ला जुआइन दी चैनल पर सब्सक्राइब बाजात।